अच्छा। सर मेरी बात। अच्छा, आप खामोशी रखिएगा प्लीज। अच्छा, चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 में हमने ये सीखा था कि आपका जो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन अगर आपने डिटर्मिन करनी हो, तो अब सिंपली क्या होता है कि कोई भी आपके पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं और एक्स की वैल्यूज़ कोई ना कोई आती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप ए की लेफ्ट में और राइट में नंबर उठा के आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव राइट लेफ्ट और राइट पे क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये ऑलरेडी मैंने इसके क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फंक्शन मैक्सिमम है, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करे तो फंक्शन आपका मिनिमम का है। और अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे तो ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और अगर नेगेटिव टू नेगेटिव रहे तो फिर भी ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड चीज़ थी। आज हमने जो चीज़ करनी है वो भी बिल्कुल यही चीज़ है तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमने और चीज़ करनी। इसमें ये होगा कि हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन का पहले डिटरमिन करना है कि वो क्या है, और देन हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो 10.1 थी उसमें हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन ये आज एक्सरसाइज 10.2 है, तो इसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन है। अच्छा, अब कनकेव अप क्या होता है, कनकेव अप कि एक फंक्शन जो है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसके कनकेव अप से क्या मुराद है। कनकेव अप से ये मुराद है कि अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो किसी पॉइंट ए पे वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए, तो वो कनकेव अप होता है। और एक होता है कनकेव डाउन। कनकेव डाउन ये होता है कि कोई आपका फंक्शन जो भी हो, अगर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लें और किसी पॉइंट ए पे अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होता है, ठीक है। अगर अगर कोई फंक्शन किसी एक इंटरवल में, फॉर एग्जांपल एक यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन कनकेव अप है, फॉर एग्जांपल ऐसे, और दूसरे इंटरवल में फंक्शन कनकेव डाउन है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कोई पॉइंट में भी यहाँ पे हो सकता है एक्स नॉट, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कि जब ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक एग्जांपल से भी करवाता हूँ कि ये किस तरह से बेसिकली हम चलेंगे, लेकिन बस एक थोड़ा सा एक इसकी बनाने के लिए कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इसकी क्या है बेसिकली। अच्छा, अभी आगे चलते हैं ज़रा एक एक्सरसाइज उसकी तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, कनकेव अप डाउन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए। अच्छा जी, इसमें अच्छा ये एक सॉरी ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है।
अच्छा, ये एक फंक्शन है आपके सामने y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी x4 बाय 2 x4 माइनस x क्यूब प्लस 5। अच्छा जी, ये एक फंक्शन है f ऑफ x। सबसे पहले यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कनकेव अप और डाउन, इन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन का लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे बताएं ज़रा क्या बनेगा। 4x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 3x रेज़ टू पावर 2 और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 6x। अच्छा, ये सेकंड डेरिवेटिव आया, यानी यहाँ तक तो काम बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हमने ये करना है कि सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दिया और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 और 1, ये दो वैल्यूज आई। यहाँ तक भी सिंपल है कि आप पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, बाद में सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया और हमारे पास दो वैल्यूज आई 0 और 1। तो दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। possible candidates for point of inflection, point of inflection। यानी 0 और 1। अब हमने ये कैंडिडेट्स हैं फिलहाल, अभी इनको टेस्ट करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, तो फिर हम ये आगे बता सकेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पार्ट हैं या नहीं, 0 और 1। तो उसके लिए सिंपल सी टेस्टिंग अप्रोच है कि आप उसी तरह से जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने किया था उसी तरह से आप इनको लाइन पे ले लें, रियल लाइन पे, ठीक है, और इनके लेफ्ट और राइट के पॉइंट आइडेंटिफाई करें। लेफ्ट पे ये -1 हो सकता है और राइट पे ये 1/2 हो सकता है, और इस तरह 1 के लेफ्ट पे ये मे बी 1/2 हो सकता है और राइट साइड पे ये मे बी 2 हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये डिटर्मिन कर लिया कि इसके लेफ्ट पे ये और राइट पे ये वैल्यूज हैं, इस तरह इसकी। अब क्योंकि हमने 1 को चेक करना है कि ये
मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। तो क्या होना चाहिए, अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पार्ट है 0, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पार्ट है तो होना ये चाहिए कि अगर हम 0 की लेफ्ट साइड से वैल्यूज उठाएं और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें जी, नाम हाईलाइट थोड़ी सी खामोशी रखें प्लीज। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव मैं इधर लिख रहा हूं विच इज 6x² माइनस 6x, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब मैं लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है इसमें पुट करता हूं सेकंड डेरिवेटिव में। लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है ये मैं नेगेटिव साइन से शो कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड को डील कर रहा हूं। ये सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है और ये -1 पुट किया जो कि लेफ्ट साइड का पॉइंट है। ठीक है, तो -1 को पुट किया, तो ये आता है आंसर इसका 12 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है जी, यानी इस तरफ जीरो की लेफ्ट साइड पे आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। जीरो की, क्योंकि ये -1 अगर हमने लेफ्ट साइड से उठाया और उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो ये पॉजिटिव आया। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि जीरो की लेफ्ट साइड पे अगर कोई भी पॉइंट, ये तो -1 पुट किया, -2 -4, कोई भी पॉइंट अंटिल -इन्फिनिटी कोई भी आप पॉइंट लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इस तरफ यानी जीरो के लेफ्ट साइड पे आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और इसी तरह से आप राइट साइड यानी प्लस, और राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1/2, तो हम इसको पुट करेंगे 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी ये 1/4 आ गया, और ये 6 इंटू 1/2, तो आंसर इसका आता है -3/2, जो कि नेगेटिव है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि जीरो की राइट साइड पे आपका जो डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव। अब ये जब सिचुएशन बने कि जीरो के एक तरफ पॉजिटिव, या पॉजिटिव मीन कनकेव अप, पॉजिटिव का मतलब होता है कनकेव अप, और दूसरी तरफ नेगेटिव, इसका मतलब होता है कनकेव डाउन। यानी जीरो के एक तरफ कनकेव अप और जीरो की दूसरी तरफ कनकेव डाउन हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो जीरो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ आपने लेफ्ट और राइट से पॉइंट उठा के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने हैं, और अगर ये चीज़ बने यानी एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, और ये इस तरह से भी हो सकता है ऑल्टरनेटिवली कि एक तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इधर कनकेव डाउन है, इधर कनकेव डाउन है और इधर कनकेव अप है, तो फिर भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सिर्फ उस सूरत में नहीं होगा जब इधर भी कनकेव अप है इधर भी कनकेव अप हो, फिर नहीं होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर दोनों तरफ कनकेव डाउन हो तो फिर भी नहीं होगा।
ठीक है। अब इसी तरह से हम टेस्ट करेंगे इस 1 को कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। तो अगेन हम लेफ्ट से और राइट से पॉइंट लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो आई होप कि आप ये अब कर सकते हैं जिस तरह मैंने ये किए। अब 1/2 पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, उसका आंसर ऑलरेडी मेरे पास है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइड है। और इसी तरह से अगर आप पुट करेंगे 2 यानी f डबल डैश, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाऊं, f डबल डैश ऑफ 2, तो ये बनेगा 6 4 the 24 माइनस 12, आंसर इज 12। तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये साइड आ गई पॉजिटिव। अब देखिए एक साइड है नेगेटिव और दूसरी साइड है पॉजिटिव। इट मीन्स दैट कि 1 पे भी आपका जो फंक्शन जो 1 है वो भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कैंडिडेट है, 0 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कैंडिडेट है। अब हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कंप्लीट करना है, और वो किस तरह से करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि आपके जो x वैल्यूज हैं वो तो ये 0 और 1 है जो कि फुलफिल हो चुकी हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कैंडिडेट्स हैं। अब आपने सिंपली जो ओरिजिनल फंक्शन है y वो आपने ले लेना है, which is 1/2 x raised to power 4 minus x raised to power 3 plus 5। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। इसमें अब सबसे पहले 0 पुट करें, 0 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0 और ये आया +5, यानी y इज इक्वल टू +5। यानी 0 को पुट करने से, इस 0 को पुट करने से 5 आया, तो 0,5 ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0,5 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और इसी तरह से आप 1 को भी पुट करेंगे जिधर जिधर x है, तो आपके पास जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये तो डिस्कशन हुई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में, और जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हमने करना होता है। अब एक और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम फ़ायदा ले सकते हैं, और वो है कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को डिटरमिन कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। एक तो ये कि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने यूज़ किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। अब ये कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के लिए, और वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो ज़रा देखिएगा। उसके लिए एक एग्जांपल, अच्छा जी, उसके लिए एक एग्जांपल है, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम। तो f of x is 1/3 x3, f of x is equal to 1/3 x3 minus x square minus 3x plus 2। अच्छा जी, ये आपके पास फंक्शन है और हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें यूज करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब इसमें किस तरह से यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिए, सॉरी मतलब डेरिवेटिव लिया तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और ये आया 3। ये मैं दोबारा चेक कर लूँ फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप लेंगे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें और x की वैल्यूज फाइंड आउट करें। और ऑलरेडी हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखने से जो x की वैल्यूज आती हैं हम उन्हें कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। अब ये x की वैल्यूज हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और -1, ये दो वैल्यूज आती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्या करेंगे, अच्छा -1 और 3 ठीक है जी, क्रिटिकल वैल्यूज हमारे ओके हैं। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे जो इसी फंक्शन का जो ऑलरेडी कंटिन्यू है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है, सेकंड डेरिवेटिव 2x माइनस 2, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अब क्या करेंगे कि ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं विच इज 3 और -1, इसको डायरेक्टली हम फंक्शन में पुट कर देंगे 1 बाय 1। पहले हमने पुट किया 3 को पुट किया तो मेरा आंसर आया पॉजिटिव, क्योंकि 6 है, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो फिर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दी फंक्शन, जब पॉजिटिव आएगा तो लिखेंगे दी फंक्शन f इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। अब दूसरी की बारी है -1 की, सेकंड डेरिवेटिव में -1 पुट किया तो आपके पास आया 2 इंटू -1 -2, तो आंसर इज +4, सॉरी -4, क्योंकि ये भी -2 है, -2 -4 तो नेगेटिव आया बेसिकली, -4 नेगेटिव नंबर है। अब जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को देख के आपने कहना दी फंक्शन f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। तो बस ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इसमें हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। हमने चैप्टर 10.1 में फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन डिटरमिन की, और चैप्टर 10.2 में एक्सरसाइज 10.2 में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन हमने की। और इसके अलावा हमने इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा है कि सेकंड डेरिवेटिव हमारी किस तरह से हेल्प करता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में, उसको डिटरमिन करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज से कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंचते हैं जल्दी से। हेलो जी 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 मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। ओके सर